हाय फ्रेंड्स। तो हम लोग अपना वेक्टर का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ये कुछ ज़्यादा कोई लंबा लिस्ट नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स का। कुछ बातें बस आपको जहन में रखनी है हमेशा कि जैसे वेक्टर्स कैन बी बाउंड। बाउंड मतलब कि उसका पोजीशन फिक्स हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर है, एक पार्टिकल का पोजीशन है, तो वो पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, हमेशा फिक्स ना। ये इस पॉइंट को हम कहीं इधर उधर मूव नहीं कर सकते। और जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताया जा रहा है, लेट से अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, तो फिर ओरिजिन भी इसका फिक्स हो गया। टेल या और हेड वेक्टर का दोनों फिक्स्ड हो गया। सेकंड, वेक्टर कैन बी इवन स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का क्या मतलब है? अब जैसे अगर एक पार्टिकल है, उसकी कुछ वेलोसिटी है v, तो ये v वेक्टर हो गया हमारा। तो ये पार्टिकल ऐसे अगर मूव करता चला जाएगा एक ट्रैक पर, तो कहीं यहाँ पहुँचेगा। तो जब यहाँ कहीं पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी भी है, वो भी क्या हुई, वो भी बेसिकली इस लाइन के लॉन्ग मूव करते चलेगी ना। मगर अगर उसने अपना स्पीड चेंज नहीं किया, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहा, सेम रहा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहा, तो यही वेक्टर सेम यहाँ पर रहेगा। थोड़ी देर के बाद वही वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन स्लाइड करता हुआ वेक्टर क्या हुआ, आगे चला गया। तो वेक्टर का जो ये लेंथ था यहाँ से यहाँ तक का, ये लेंथ ना, ये लेंथ सेम रहा हर जगह। ये लेंथ क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। अगर ये 10 था मान लीजिए, तो हर जगह 10 रहा। डायरेक्शन भी सेम रही, क्योंकि एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन है, लेकिन ये स्लाइड करता हुआ चला गया आगे। ओके। तीसरी बात ये भी है कि देयर कैन बी सम वेक्टर्स विच कैन बी मूव्ड पैरेलली। तो मूव पैरेलली मतलब कि हम इनको फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि इनका इनिशियल पोजीशन भी वेक्टर का और फाइनल पोजीशन भी वेक्टर का, दोनों शिफ्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि अगर एक वेक्टर है ये, इस वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करें पैरेलली, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं, तो पैरेलली शिफ्ट करने में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। जब पहले आप शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये एंगल क्या है, दोनों जगह सेम रहनी है, अल्फा अल्फा। ठीक है। और दूसरा कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये लेंथ, वो भी क्या रहना है, सेम रहना है। तो डिपेंडिंग ऑन द ना, ऑन द नेम ऑफ वेक्टर की वो क्या है, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, तो वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। कैन देयर कैन बी सम वेक्टर व्हिच कैन बी शिफ्टेड पैरेलली इफ रिक्वायर्ड। तो उस केस में क्या हुआ कि वेक्टर ओवरऑल चेंज ही नहीं किया। अगर यहाँ पर वेक्टर ए था, तो ये भी वेक्टर ए ही है। क्यों? क्योंकि इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड। तो हमने ये लेंथ जो ए था, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए, जो भी ये लेंथ था, मान लीजिए 5 यूनिट लेंथ था, तो यहाँ पर भी 5 यूनिट रखा, यहाँ पर भी 5 यूनिट रखा। और दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी हमने एक्स एक्सिस के साथ इसको अल्फा एंगल पर रखा दोनों केस में। तो ऐसे केस में वेक्टर्स वोंट गेट चेंज्ड। ठीक है। और हमें कुछ एक दो चीज़ों का ख्याल और रखना है। जैसे कि जब कभी भी हम अगर निकालेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आपको इस चीज़ की, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो कभी भी कोई दो वेक्टर अगर है, ये वेक्टर ए है और मान लीजिए वेक्टर बी है, तो ये जो दो एंगल है थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब आप चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पर, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस हैज़ बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन बिटवीन टेल ऑफ वेक्टर बी एज वेल एज टेल ऑफ वेक्टर ए। अब देखिए आप, ये जो एंगल थीटा है, ये टेल ऑफ बी और टेल ऑफ ए के ही बीच में। अदरवाइज एक और केस क्या हो सकता है कि मैं वेक्टर ए ड्रॉ करूँ ऐसा, वेक्टर बी ड्रॉ कर दूँ ऐसा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये एंगल देख लो, इसको मैं कह दूँ थीटा। तो एक नज़र में ऐसा लगता है कि यही एंगल है बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट द राइट एंगल बिटवीन ए एंड बी। कैसे?
हमने भी क्या सीखा कि वेक्टर बी कैन बी, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड ना, इफ इट कैन बी। तो अगर हम शिफ्ट करें आगे की तरफ इसको, तो हम सेम मैग्नीट्यूड बी, ये जो था उसी मैग्नीट्यूड पे हमने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है, और डायरेक्शन भी हमने सेम रखा, यानी कि इसी लाइन पर शिफ्ट किया। अब ये एंगल देखिए आप क्या बना रहा है। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये एंगल, अगर मैं इसको अल्फा बुलाऊँ, तो दिस अल्फा एंड दिस थीटा, दीज आर टू डिफरेंट एंगल्स, राइट। तो एक्चुअली अभी हमने क्या सीखा कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा, वो एंगल जो हमेशा दोनों के टेल के एंड पर लिया जाए, ठीक है। तो इधर भी वेक्टर ए का टेल है, इधर भी वेक्टर बी का टेल है, तो ये एंगल सही होगी। दिस थीटा विल बी रॉन्ग। सो थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जब भी हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या तो आप कोशिश कीजिए कि एंगल जो हो वो दोनों के टेल्स के बीच में हो, या इवन यू कैन से दैट एंगल बिटवीन हेड्स ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर ए ऐसा है, एक वेक्टर बी ऐसा है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, तो फिर ये जो एंगल होगी थीटा अगर यहाँ पर, सो दिस विल बी करेक्ट, क्योंकि दिस विल बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। यही अगर वेक्टर बी को मैं आगे शिफ्ट कर दूँ ना, अगर मैं वेक्टर बी को यहाँ पे बना दूँ, तो ये जो एंगल हो जाएगी ये गलत हो जाएगी। दिस वोंट बी करेक्ट बिकॉज दिस विल बी बिटवीन टेल एंड हेड ऑफ ए। सो ऑलवेज यू टेक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स between tails of two vectors or between heads of two vectors, ठीक है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। तो अगर जैसे अगर कोई देर आर टू नो टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर यानी कि सेम लाइन पर है, तो या तो एक वेक्टर ऐसा है ए और दूसरा वेक्टर ऐसा है बी, तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दीज टू आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, हम या तो बी को पीछे शिफ्ट कर लेंगे या ए को आगे शिफ्ट कर लेंगे। अगर मैं बी को पीछे शिफ्ट कर लूँ, मैं जस्ट उसको उसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो बिटवीन टेल्स एंगल क्या है, एंगल एक्चुअली 0 डिग्री है, क्योंकि बेसिकली बी क्या है, बी जस्ट इसके ऊपर ही है। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर वेक्टर बी ऐसा कुछ है और वेक्टर ए कुछ ऐसा है, तो इस बार बिटवीन हेड्स एंगल क्या है, एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कैन बी 0 और इट कैन बी 180 डिग्री फॉर व्हाट, फॉर ओनली कोलिनियर वेक्टर्स ना, अगर वेक्टर एक ही लाइन पे होंगे। तो ये दो सिचुएशन अक्सर आपको इस्तेमाल होगी, यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 180 डिग्री। बाकी एंगल कैन बी एनी देयर बिटवीन बिटवीन 0 and 180, एंगल कुछ भी हो सकती है, और इट कैन इवन बी मोर देन 180 डिग्री, डिपेंडिंग आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू सी how exactly two vectors are added. So we'll see now addition of vectors. तो अगर आपको दिया है एक वेक्टर ए और दूसरा दिया है वेक्टर बी, ये ए और बी क्या हो सकता है, लेट से ए भी एक फोर्स है, बी भी एक फोर्स है जो कि एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो अब हम ये समझना है कि उस पॉइंट पर टोटल नेट फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर हम फोर्सेज ऐड कर रहे हैं तो हमें उनको वेक्टर रूल से ऐड करना है। तो वेक्टर के अपने कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स क्या हैं कि अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, तो पहला रूल है ऐड करने का, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो आखिर ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। तो आपको वेक्टर कुछ दिया होगा ए और बी ऐसे, हमने सीखा कि हम किसी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। तो हम क्या करेंगे, हम
सेम ही सिचुएशन समझिए, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी को हम शिफ्ट करके ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि वेक्टर बी का टेल जो है वो वेक्टर ए के हेड तक आके मिल जाए, बट वेक्टर बी शुड बी शिफ्टेड पैरेलली, यानी कि अगर ये भी एंगल थीटा बना रहा है और वेक्टर बी ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया जाएगा तो वेक्टर बी कुछ ऐसा होगा। और अभी भी एक जिसमें एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अभी भी ये कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया गया यहाँ से यहाँ तक। सो वेक्टर बी इज राइट नाउ द टेल ऑफ वेक्टर बी जो है वो हेड ऑफ वेक्टर बी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमेशा करना पड़ता है। फिर अगर टेल ऑफ वेक्टर ए से हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि हेड ऑफ वेक्टर बी तक जाएगा, ठीक है, तो ये जो लाइन है ज्वाइनिंग टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी, दिस लाइन इज सेड टू बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, ये लाइन कौन सी है, मान लीजिए अगर ये इस ट्राइंगल का नाम हम दे दें ए पी सी, तो ये ट्राइंगल बन गया ना। तो यही है आपका ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट द रिजल्टेंट वेक्टर जो ए प्लस बी है वो इस लाइन पर रहता है, ए सी लाइन पर। ये ए बी लाइन कोई वेक्टर ए है, बी सी लाइन वेक्टर बी है, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज लाइन ज्वाइनिंग टेल ऑफ वन वेक्टर टू द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। ठीक है, तो ये जो लाइन है इस लाइन को अगर हम सी नाम दे दें तो सी इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि ए सी वेक्टरली इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, विच इज सेम एज राइटिंग वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पर होना चाहिए। तो फिर जो टेल बचा हुआ और जो हेड बचा हुआ इन दोनों को हम लाइन ज्वाइन कर देंगे तो दिस विल बी द वेक्टर एडिशन। तो सी वेक्टर इज वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो दिस इज योर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये एक एनालिटिकल अप्रोच हुआ। दूसरा एनालिटिकल अप्रोच ये है कि हम बेसिकली वो दूसरा लॉ है विच इज पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट्स ऑलमोस्ट सेम एज ट्राइंगल लॉ, बस रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, अगेन इसको हम कुछ इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक यहाँ पर शिफ्ट हो गया, एरोज जस्ट डाल दे रहा हूँ वेक्टर्स के ऊपर, और वेक्टर बी जो था उसका ही सेम कॉपी हम यहाँ बनाते हैं, और वेक्टर ए को भी हम पैरेलल शिफ्ट करके उसका एक सेम कॉपी हम यहाँ बनाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि एक तरह का पैरेललोग्राम बन गया? तो इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल, so this is vector A plus vector B। तो इट्स एग्जैक्टली सेम एज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर दो वेक्टर्स हैं A एंड B जिनके ना कॉमन इनिशियल पॉइंट है और डिफरेंट डायरेक्शन है, तो इन्हीं को यूज़ करके अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, वेक्टर A का सेम रेप्लिका यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट किया हमने और वेक्टर B का भी एक रेप्लिका हमने पैरेलली शिफ्ट किया, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ना वेक्टर एडिशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अगर हम जस्ट सेम चीज़ देखें कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, so again it is pretty clear that AC vector wise is equal to AB plus BC। ठीक है, तो ये एनालिटिकल, ये एक्चुअली ग्राफिकल अप्रोच हुआ समझने का कि व्हाट इज वेक्टर एडिशन। अब इसी चीज़ को हम एनालिटिकल समझते हैं। तो आपको हमें निकालना है बेसिकली वेक्टर एडिशन। ठीक है, हमें दो वेक्टर का एडिशन निकालना है, इनके उनका सम क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट। तो ये वेक्टर ए है और
वेक्टर बी कहीं यहाँ था, तो हम अगले डायग्राम में क्या करेंगे, मैं जस्ट यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी। फाइन। तो हमने इस चीज़ को पहले ही समझ लिया कि ये जो लाइन होगी जो वेक्टर ए और बी को ज्वाइन करेगी, दिस लाइन इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस लाइन का हमें लेंथ निकालना है। बेसिकली अगर हमने इस लाइन का लेंथ निकाल लिया और इस लाइन का डायरेक्शन निकाल लिया अल्फा, तो हम निकाल लेंगे कि ये ओवरऑल वेक्टर क्या है। तो इसे हम कैसे ड्राइव करते हैं, हम ज़रा इस जिस लाइन पर ये ए है ना, इसको ज़रा आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ओके, तो ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं ना, जिस कुछ नाम ले लेते हैं कि ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो आप देखिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में के रूल के हिसाब से क्या होता है कि ए डी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फाइन। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा, डी सी, तो हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फाइन। अब हमें समझना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डी सी एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पी सी। तो आपको ये ए और बी के बीच की एंगल दी हुई थी थीटा, तो अगर हमने बी को इधर शिफ्ट किया तो ये एंगल अभी भी क्या होगी, ये एंगल होगी थीटा। सो इन दिस अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बी सी डी विथ दिस एंगल थीटा। तो ये जो बी टू डी है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है एग्जैक्टली बी, क्योंकि बी आपको ऑलरेडी किया हुआ है, गिवन है कि इसका लेंथ बी है ना, बी टू डी का लेंथ। तो डी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा, तो हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये जो बी डी लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज है ना, हमें डी सी लेंथ निकालनी है, यानी कि डी सी लेंथ विल बी परपेंडिकुलर, तो डी सी विल बी हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा, राइट। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, बी है, तो बी इंटू साइन थीटा मतलब डी सी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। उसी तरह से हम जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, बेस कितना है यहाँ पर, बी सी हमारा बेस है इस ट्राइंगल का, तो बी सी विल बी हाइपोटेन्यूज इंटू कॉस थीटा, यानी कि एच कॉस थीटा। एच कितना है भाई, वापस से बी, तो ये लेंथ क्या हो गया, बी कॉस थीटा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये टोटल लेंथ फ्रॉम ए टू सी ये क्या हो गया, ये टोटल लेंथ आपको हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा हो गई। देखिए ये बी सी लेंथ कॉस भी हमने निकाली बी कॉस थीटा, और ये ए बी लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन थी क्योंकि वो वेक्टर ए ही है, तो दैट वाज ऑलरेडी ए लेंथ, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। उसी तरह से ये लेंथ कितनी हो गई फ्रॉम डी टू सी, ये लेंथ तो सिर्फ कितनी रहेगी, बी साइन थीटा। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए सी को लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कीजिए, तो आप लिखिएगा कि ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ओपन करें हम तो ये पहला टर्म क्या आएगा, ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस तीसरा टर्म क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, और प्लस ये हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में अगर हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो आई होप आपको ये आइडेंटिटी मालूम हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस नहीं पता है तो आई सजेस्ट कि आप एक बार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिए।
आई होप मैंने जैसे आपको यहाँ बता दिया ना कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये सब जस्ट मैं आपको बताता जा रहा हूँ। दूसरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये क्या रिलेशन बन जाएगा, बी स्क्वायर विल बी कॉमन। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा हमें, रिजल्ट हमें ये आएगा कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए जो ए और बी हम ले रहे हैं ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ लेंथ की वाइज बात है। तो ये हमें क्या दिख गया, ये ए डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमें। इसका मतलब ये ए डी क्या है, अब ये देखिए ए डी क्या है, ए डी इज वेक्टर ए प्लस बी, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्वायर लगा था स्क्वायर, इसलिए हमको दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाना पड़ा, इज इक्वल टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो ये हमने निकाल लिया कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये किस लेंथ का होगा, ठीक है, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी विल बी ए स्क्वायर, यानी कि जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो आपको लेंथ निकल गया, यानी कि वेक्टर का हमारा आधा पार्ट निकल गया, यानी कि लेंथ निकल गया, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी निकल गया। तो एक्चुअली करेक्ट होगा लिखना यहाँ पर इसको ऐसे मॉड ऑफ ए प्लस बी, जो कि इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो अब हमको निकालना है दूसरी चीज़, इसका डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन आप सोचिए क्या होगा, ये अल्फा है और ये वापस से इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप देखिए, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, आप देखिए वापस से ट्रायंगल ए सी डी ना, सेम राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो tan ऑफ अल्फा क्या कहा जाएगा, tan ऑफ अल्फा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। tan ऑफ अल्फा आई होप आपको पता हो कि tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो इस केस में हमारा tan अल्फा क्या हो जाएगा, हमारा tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लेंगे, b साइन थीटा, तो b साइन थीटा डिवाइड बाई बेस की जगह पे क्या लेंगे हम, a प्लस बी कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमें एंगल में निकल गई, तो मैग्नीट्यूड में निकल गया वेक्टर का और साथ वेक्टर की एंगल भी निकल गई, यानी कि दोनों चीज़ निकल गई, इसका मतलब हमारे पास कंप्लीट वेक्टर आ गया कि व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर a प्लस बी। मैं इस चीज़ को फिर से एक बार लिख देता हूँ कि when we add a vector a with a vector b and these two make angle theta in between them, तो वेक्टर a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड होगा that will be square root of a square plus b square plus 2ab cos of theta। ये a b क्या है, जस्ट मैग्नीट्यूड है, सिंपल नंबर है, ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन का हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड पिक करना है। और जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये वेक्टर a, हमने वेक्टर b को थोड़ा शिफ्ट किया इधर, तो ये जो लाइन होगी दिस इज a प्लस b, और अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू a, तो हम लिखेंगे कि tan ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू जो भी हमने जस्ट ड्राइव किया, दैट विल बी b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर में मिल गया और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया और हमें डायरेक्शन मिल गया, यानी कि यही हो गया आपका रिजल्टेंट a प्लस बी, इसको आप एक नाम दे सकते हैं c। फाइन, अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसमें कि हम कुछ जस्ट स्पेशल केस देखेंगे और इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि ये रिजल्ट कैसे सही रिजल्ट हमें मिला है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।